जितनी आज इतनी बड़ी इमारत को गिराया गया, जो इमारत अपने रूल से ऊपर चली गई थी। 20 मंजिलें मान लीजिए बनानी थी और 30 मंजिली इमारत ये बन चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि आप ऊपर निकल चुके हैं, जो रूल के मुताबिक इमारतें बनती है, टावर बनते हैं, आपकी इमारत को बैन कर दिया गया और इसको नष्ट किया जाएगा। 800 करोड़ रुपए से ये बनी इमारत, कितना वेस्ट मटेरियल हुआ है इसका। वो भी कुदरत से मिलता है हमें मटेरियल, सीमेंट, रेता, कंक्रीट, जो भी बजरी वगैरह होती है, पत्थर वगैरह होता है, वो कुदरत से मिले हुए स्रोत है। वो कितने एक बार नष्ट हो चुके हैं। कंक्रीट काम आ जाएगा, लेकिन वो जो एक पैसे के तौर पे वो चीज़ नष्ट हो चुकी है, ऊर्जा नष्ट हो चुकी है, उसका क्या क्या होगा उसका। इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी इमारत जो बैन के रूप में उभर चुकी थी, जो 10 मंजिलें ऊपर चली गई थी, 20 मंजिलें ऊपर चली गई थी, कोई आते जाते किसी अफसर को क्यों नहीं निगाह में आई, क्यों नहीं किसकी नज़र किसकी पड़ी। आसपास में कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, जहाँ कोई अथॉरिटी है जो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, जो इस मंजिलों इमारतों को, कॉलोनियों को, रियल स्टेटों को देखता है, कहाँ पे इमारत बनानी है, कितनी ऊंची बनानी है। क्या कोई अफसर इतने टाइम से उस कॉलोनी में गया ही नहीं? किसी ने इस डिपार्टमेंट को कभी शिकायत नहीं की? क्या सब रले हुए थे? क्या इसमें बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत होगा। गवर्नमेंट की इसमें होगी, बड़े बड़े मंत्री होंगे इसमें। क्या इसको 2024 की वोटिंग के लिए तो नहीं यूज किया गया? थोड़ा सोचना बनता है। कमेंट में अपना अपना सुझाव दीजिए। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं भी एक सुझाव के तौर पे ये वीडियो को बना रहा हूँ। क्या 2024 की वोटिंग के लिए तो नहीं हुआ? पहले बुलडोजर से दुकानों को तोड़वाया गया, छोटे छोटे दुकानों को, बड़ी भी दुकानें थी उसको गिराया गया। लोगों में बात अच्छी नहीं गई, अच्छी न्यूज़ नहीं गई, जहाँ उसका अच्छा नज़रिए से नहीं देखा गया, उसको बोला गया देखो कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। क्या उस वोटिंग को, क्या उस ग्राफ को ऊपर करने के लिए ऐसा तो नहीं बोला जाएगा देखो हमने आपकी शॉप्स नहीं गिराई, जहाँ पर आपकी दुकानों को नहीं तोड़ा, देखो कितनी बड़ी इमारत थी जो रूल से ऊपर चली गई थी, हमने उसको भी तोड़वा दिया, चलो ये चीज़ समाप्त हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सोचना बनता है, क्या उस टावर जो ऊपर चला गया था, वो ऊपरले भाग को आप रेड कर दीजिए ना, रेड कर देना था आपने, रेड नहीं कर देते थे, कर सकते थे। इतने बड़े दिमाग पे है आपके पास, रेड कर देते तो रेड से कितना अफेक्ट पड़ता और लोगों के दिमाग भी खुल जाते, और इंजीनियर और बड़े बड़े मालिक जो मंत्रियों संतरियों से रले होते हैं उनको भी पता चल जाता भी हम इतनी बड़ी इमारत, ये रूल चल रहा था 2022 में, 2021 में, 2018 में, 2017, 2015 में, हम इतनी बड़ी इमारत वो बना दी थी इस मालिक ने, इस कंपनी ने, ट्विन ने, जो भी होगा। तो देखो जब 20 टावर या 10 टावर भी ऊपर निकल गए तो उसको रेड कर दिया गया था। ये चीज़ लोगों के दिमाग में जाएगी, बच्चों तक जाएगी, आते जाते गुजरेंगे जब 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे खड़ी रहेगी तो दिमागों में जाएगा ना भी मम्मी देखो, पापा देखो, वो उसको रेड क्यों किया गया, तो बताएंगे बेटा ये रूल से ऊपर चली गई थी, इसको रेड कर दिया और बैन कर दिया और नीचे से इसको लॉक कर दिया। बस जो जूझ हो रहे हैं वो 20 टावर हो रहे हैं, रूल के मुताबिक 22 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, ऊपर वाले ख़त्म। इस तरह कर सकते थे ना, क्यों नहीं पता चला? ये सोचना बनता है। कोई भी बैंक जब लोन देती है, ये बहुत बड़ी बात है जो हुई है। इच्छे छोटी बातों में हम थोड़ा ध्यान देते हैं, छोटे शहरों में ध्यान देते हैं। कोई यूपी का, कोई हिमाचल का, कोई पंजाब का, कोई छोटा शहर होगा ना, जब लोन होता है ना शॉप पे या मकान पे, उसके पूरे कागज़ देखे जाते हैं, उसका टैक्स देखा जाता है,
टैक्स आपका सही भरा होगा, एनओसी मिलेगी म्यूनिसिपल कमेटी से। एक कागज़ और होता है, एक डॉक्यूमेंट और होता है, वो नहीं मिलता। वो कब मिलता है? वो कब आपको उसको उसके ज़रिए से एनओसी देते हैं या उसको करेक्ट करते हैं, वे ये सही है, वो देते हैं। जैसे आपकी दुकान 12/14 की है, आपने एक साइड 13 कर दी और 14 रहने दी। 14 का वही है आपका जो रियल रजिस्ट्री में लिखा हुआ है ना। रजिस्ट्री तो आप वेरीफाई करवा चुके हैं, रजिस्ट्री तो वेरीफाई हो जाएगी वकील से। वो सभी बैंकों के होते हैं, वो उनका काम होता है, वकील का काम होता है, हाँ ये रजिस्ट्री सही है, ओके है, ये ओरिजिनल है और ठीक है, ये यही लोग हैं, ठीक है, तो ओके होगी। लेकिन वो प्रूफ तभी मिलेगा जब उसको पता चलेगा ये 12/14 का है। जब 12/14 का नहीं होगा, 1 फुट आगे चला जाएगा तो वो बैन है, तो वो उस पर जुर्माना लगेगा। आपकी इमारत की एक साइड को, एक दीवार को, जो साइड ज़्यादा हो चुकी है उसको गिराया भी जा सकता है, आपका नुकसान होगा, हो जाता है। आपको उस टाइम का, वो समय का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा सरकारी रेट के मुताबिक, चाहे वो 2 लाख बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने, 20 लाख बने, वो आपको देना पड़ेगा। तब जाके आपको वो फार्म ओके मिलेगा। रुक जाइए, नीचे वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की। जब ऊपर की आपकी इमारत होगी, अब ऊपर में चलते हैं, जब ऊपरली मंजिल होगी, ऊपर की हम मोस्टली शहरों में आगे निकाल देते हैं थोड़ा, ऊपरला कमरा, ऊपरली दुकान, ऊपरली शॉप को ज़्यादा बड़ी बनाने के लिए 3 फुट 4 फुट, उसको गांव में, पिंडों में बादरा बोलते हैं, बादरा निकाल देते हैं। जब वो बादरा निकालते हैं तो बड़ी होगी आपकी शॉप। लेकिन रुक जाइए, उसको भी देखा जाता है। जब वो निकला होगा तो उसको भी बीच में जोड़ लीजिए। आपका 5 लाख नीचे का हो गया और 5 या 10 लाख ऊपर का हो गया। कितना हो गया? 15 लाख, 10 लाख, या जो भी 4 लाख, 2 हुआ था 4 हो गया। वो देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, तब लोन मिलेगा। तो अब आ जाइए नोएडा में। जब ये इमारत बन रही थी तो क्यों नहीं पता चला इस चीज़ के बारे में? क्या नेता, क्या अफसर, क्या सूते पड़े थे वो? उनको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में? नहीं पता था। क्यों आप लोगों में ऐसे फैलाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? क्या कर दिया यार आपने? कभी सोचा ही नहीं है आपने। आगे मैं चलता हूँ, कभी आपने कोरोना के बारे में नहीं कभी सोचा? कैसे आया, झट से आपने लॉकडाउन लगा दिया, झट से आपने बड़े बड़े मुल्कों से, आपने अमेरिका से, वर्ल्ड बैंकों से आपने कर्जा उठा लिया। कभी सोचा है? कभी साइंटिस्ट आपके इतने बड़े बड़े दिमाग पड़े हैं, कभी उसको उस पर ध्यान दिया है भी किस चीज़ से आया है, कोरोना है या नहीं है? झट से आपने लोन ले दिया और लोन ले दिया और अरबों खरबों का, डॉलरों का, और उसको ख़त्म कर दिया। ये बना दो, वो बना दो, ऑक्सीजन लाओ, ये लाओ। क्या यार आप उसको टीवियों को बंद करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे? क्या आप उसके रिसर्च नहीं कर सकते थे? अब कहाँ गया कोरोना? अब कहाँ गया कोरोना? क्या उड़ गया? वो खेरू खेरू कर दिया जो लोन लिया था। अब इतने लोग जेल रहे हैं, इतने लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, रोटी तक नौबत आ चुकी है। सोचना बनता है। अगली वीडियो में कहीं आपको हम इसकी सच्चाई में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। में पूरी तरह समा गए मेरे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिरकार